राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी भक्तों को हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो आज का जो वीडियो का विषय है थोड़ा सा गंभीर है, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि मेरे पास इस चीज़ से रिलेटेड बहुत ही सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, परंतु मैं इस टॉपिक पर जो है वीडियो बना नहीं पा रही थी। सो आज मुझे समय मिला है तो आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, जो भी महिलाएं घर पर अकेली रहती हैं या जो भी महिलाएं वर्किंग वूमेन हैं, बाहर जॉब करती हैं और उनके घर में उसके बाद से या फिर यदि वो घर पर भी रहती हैं तो भी उनके अलावा घर पर लड्डू गोपाल जी की सेवा करने वाला कोई नहीं होता, तो ऐसी महिलाएं अपने पीरियड्स टाइम में यानी कि अपने मासिक धर्म के दौरान लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर सकती हैं। तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, खासकर हमारी बहनों के बीच में, महिलाओं के बीच में, कि हम गोपाल जी हमारे पास हैं, हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। यदि हमारे घर में हम लोग परिवार में रहते भी हैं परंतु हमारे अलावा या तो सेवा पूजा कोई नहीं करता, या फिर हमारे बच्चे हैं और पति हैं, तो जब वो चले जाते हैं तो भी मतलब कोई सेवा करने वाला नहीं होता, और यदि हम वर्किंग वूमेन हैं तब भी सेवा करने वाला कोई नहीं होता। तो इस बीच में जब हमारे पीरियड्स चल रहे होते हैं, उन 5-6 दिनों में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें छूना, उन दिनों में उनके लिए भोग बनाना, उन्हें स्नान करवाना क्या पाप माना जाता है? क्या इस तरीके से हमें पाप लगता है? क्या उन्हें छूना नहीं चाहिए? परंतु यदि कोई सेवा करने वाला ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हम उन्हें कैसे भोग दें, कैसे उनकी सेवा करें? क्या हम बिल्कुल भी उनके पास नहीं जा सकते, उन्हें छू नहीं सकते? तो चलिए बात करते हैं इसी मामले में। तो देखिए, बेशक मैं हमेशा बोलती हूँ कि लड्डू गोपाल जी भगवान हैं, यदि वो प्रभु नहीं होते तो हम उनकी भक्ति कभी भी नहीं करते, ठीक है। हर चीज़ में अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग चीज़ों को समझने की अपनी एक क्षमता होती है। अब देखिए, यदि आपका लड्डू गोपाल जी के साथ एक रिश्ता है, यानी कि भाई का रिश्ता है या फिर आपका उनके साथ पुत्र का रिश्ता है, तो आप उन्हें अपने मासिक धर्म के दौरान यानी कि अपने पीरियड्स के दौरान उन्हें छू भी सकती हैं, उन्हें स्नान भी करा सकती हैं, उनकी सेवा भी कर सकती हैं, उन्हें भोग भी खिला सकती हैं। क्योंकि देखिए, एक माँ के लिए सबसे ज़रूरी उसका बालक होता है, ठीक है। एक माँ कभी भी अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, अपने से दूर नहीं देख सकती। तो उस दौरान में जैसे मुझे लेकर मान लीजिए कि मेरी सोच होती है कि यदि पाप लगे तो लगे, परंतु मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। परंतु पाप नहीं लगता है क्योंकि आप उन्हें बालक रूप में मानती हैं, और ये सब चीज़ें देखिए बनाई तो उन्हीं ने हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे जो प्रभु हैं उन्होंने ही पूरा संसार बनाया है, पूरे संसार के वो विधाता हैं, सब चीज़ें उन्हीं की बनाई हुई हैं। तो यदि वो हमारे साथ में पुत्र रूप में विराजते हैं तो एक माँ पर अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए, अपने बच्चे को कुछ भी खिलाने के लिए, अपने बच्चे को कुछ भी पिलाने के लिए किसी भी तरह की कोई भी बंदिश नहीं होती है। तो यदि वो आपके साथ एक पुत्र रूप में रहते हैं तो आप बिल्कुल उनकी सेवा कर सकती हैं। बस ध्यान रहे कि आप जब भी उनके करीब जाएं, जैसे मान लीजिए पीरियड्स के दौरान यदि आप उनके पास जा रही हैं तो पहले ही सुबह उठकर आप अच्छे से स्वच्छ हो जाएं, स्नान कर लें, और स्नान किए बिना आप लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी ना उठाएं और ना ही उन्हें छूएं। बस इन दिनों में इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। अब ये बात करते हैं कि यदि वो आपके भाई हैं तो अब एक चीज़ मान लीजिए कि आपके माता पिता कहीं बाहर गए हैं आपके भाई की जिम्मेदारी आपको देकर, लेकिन उस दौरान में अगर आपके पीरियड्स के दिन चल रहे हैं तो भी आप अपने भाई को भूखा तो नहीं छोड़ सकते, और ना ही आप उन्हें भूखा छोड़ेंगे, आप भोजन भी देंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि आपका रिश्ता लड्डू गोपाल जी से एक भाई का है तब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग दे सकती हैं, खिला सकती हैं, उन्हें खाना खिला सकती हैं, आप उन्हें नहला सकती हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों के घर में ये विधान होता है कि आप किचन में भी प्रवेश नहीं कर सकते, तब आप क्या करेंगे? बहुत सारे घर आज भी ऐसे हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं, इन प्रथाओं को मानते हैं, और औरत का पूरी तरह से किचन के अंदर जाना भी वर्जित कर दिया जाता है। उनके लिए बर्तन भी अलग से निकाले जाते हैं कि वो उसी गिलास में पानी पिएंगे, उसी बर्तनों में खाना खाएंगे। अब ऐसे लोग
इस दौरान कान्हा जी की सेवा किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आप बाहर का कुछ भी भोग ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ मिठाई ले आइए, बिस्किट्स ले आइए, या फिर आप कोई भी सूखा भोग लगा सकती हैं। आप मेवे का भोग लगा सकती हैं, काजू ले आइए, किशमिश ले आइए, बादाम का भोग आप प्रभु को लगा सकते हैं। या फिर आपके घर में यदि आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, या आपके माँ बाप हैं, या कोई भी हैं, तो वो सूखा भोग लगा सकते हैं। यदि आप किचन में जाके उस दौरान खाना नहीं बना सकती हैं, या आपका किचन के अंदर प्रवेश निषेध है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सूखा भोजन अलग से गोपाल जी के लिए रख लीजिए। यदि कोई और भोजन उन्हें करवाने वाला नहीं है, या कोई और भोजन बनाने वाला नहीं है, तो आप सूखे भोजन का एक एक्स्ट्रा में एक उपाय रख सकते हैं जो आप उन्हें दे सकते हैं। अब इसमें आप मेवे ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, मिठाई ले लीजिए, कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गई एक अलग से बातें। अब यदि आपके घर में वो सिर्फ भगवान के तौर पर विराजते हैं, आप किसी रूप में उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो आप उन्हें नहीं छू सकते, उन्हें हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ चीज़ों के अपने रूल होते हैं, अपने नियम होते हैं, अपने कायदे होते हैं। और ये चीज़ हमारे शास्त्रों में मतलब सभी बड़े भी मना करते हैं कि हाँ, हमें इन दिनों में भगवान को नहीं छूना चाहिए। बेशक सभी मानते हैं कि सब चीज़ें भगवान ने बनाई हुई हैं, सब कुछ उन्हीं का है, परंतु फिर भी कुछ चीज़ों के लिए मनाही होती है। तो बहुत सोच समझ कर ही ये चीज़ें कही जाती हैं, तो हमें भी उनका पालन करना चाहिए कि यदि कुछ कह रहे हैं तो शायद कुछ सोच कर ही कह रहे होंगे। यदि आपका उनके साथ एक भगवान का रिश्ता है, तो आप क्या करें यदि कोई सेवा करने वाला नहीं है तो, या फिर आपका उनके साथ कोई और रिश्ता है जिस रिश्ते में आप उनके पास नहीं जा सकते हैं, तब आप क्या करें। देखिए, इसके अलावा एक और उपाय होता है जो ज़्यादातर सभी बोलते हैं उस उपाय को करने के लिए, और वो उपाय है मानसिक सेवा। ठीक है, मान लीजिए आप लड्डू गोपाल जी को घर में विराजते हैं, या उनकी सेवा करते हैं, या उन्हें भगवान रूप में मानते हैं, तो एक सबसे उत्तम उपाय होता है मानसिक सेवा का। देखिए, आप लड्डू गोपाल जी को मानसिक रूप से अपने साथ रख सकते हैं। यदि आपने कुछ भोग लिया है, तो आप कान्हा जी को मन से ये कह सकते हैं कि प्रभु भोग पा लीजिए, आपके भोग का समय हो गया है। वो ज़रूर सुनते हैं। आप प्रभु को कह सकते हैं पानी पीने के लिए, आप प्रभु को कह सकते हैं आराम करने के लिए, प्रभु को कह सकते हैं खेलने के लिए। तो आप जितनी भी सेवा करेंगे उस समय पर प्रभु की, आप मानसिक तौर पर प्रभु की सेवा कर सकते हैं। वो उस टाइम पे जो की गई मानसिक सेवा होती है, वो भी आपकी स्वीकार की जाती है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या ऐसी सेवा स्वीकार्य होती है, तो बिल्कुल मानसिक सेवा स्वीकार्य होती है। ऐसे समय में आप मानसिक सेवा प्रभु की कर सकते हैं, जो कि मतलब स्वीकार्य भी है और पर्याप्त भी होती है आप लोगों के लिए। आप कर सकते हैं ऐसा, और ऐसा करने से कोई पाप नहीं लगता। यदि आपका उनका रिश्ता पुत्र माँ पुत्र का है, या भाई बहन का है, या सखा भाव का भी है, आप तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आती। आपके यदि इस रिश्ते से आप उन्हें छूती हैं, आप प्रभु को भोजन करवाती हैं, तो ये उत्तम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान रखें कि आप अपने आप को स्वच्छ रखें, मन को स्वच्छ रखें। और बहुत सारे ऐसे लोग जो बिल्कुल ये सोचते हैं कि हमारा रिश्ता तो माँ बेटे का है या भाई बहन का है, परंतु घर के बिल्कुल मना करते हैं, परंतु हम उनसे दूर नहीं रह सकते, तो क्या करें। हमारे घर में सच में बिल्कुल इस चीज़ को वर्जित माना जाता है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सेवा मानसिक रूप से कर सकते हैं। परंतु जिन लोगों के घर में कोई और होता नहीं है सेवा करने वाला, और वो लोग इन सब चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं, तो आप लोग उन्हें सेवा कर सकते हैं, उन्हें भोग दे सकते हैं, अपने बच्चों को खाना खिला सकते हैं। परंतु जो लोग अपने ससुराल में रहते हैं या मायके में रहते हैं और इन सब चीज़ों पर पूरा प्रतिबंध होता है, तो आप लोग इस चीज़ को मानसिक सेवा के रूप में ले सकते हैं। या फिर घर का कोई भी सदस्य, चाहे वो बालक ही हो, आप बालक को भोजन देकर उन्हें भी कह सकते हैं कि वो सूखा भोग ही लगा दें। परंतु यदि कोई और भोजन बनाने वाला है, तो फिर वो तो भोग लगा ही सकता है। आप लोगों के लिए वो चीज़ इजी हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि पीरियड्स में हम लोग किस तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। यदि इसके अलावा भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का उत्तर दे पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।